आरएसएस 100 साल की हो गई है। उसके समर्थक कह रहे हैं कि देश के स्वतंत्रता आंदोलन में आरएसएस ने जो योगदान दिया उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, इसलिए कोई पूछना मत। सही बात है, जो काम हुआ ही नहीं उसे शब्दों में कैसे बयां करेंगे? मोहन भागवत जी कैसे बताएंगे मैरिड लाइफ कैसी होती है? आरएसएस वालों का कहना है कि हमारे बारे में झूठ फैलाया गया है, देश को आजादी हमने ही दिलाई थी, लेकिन हम ये कांग्रेसियों की तरह दिखावा नहीं करते। हम जो करते हैं वो दिखाते नहीं। मोदी जी को ही ले लो, 2-2 डिग्री कर रखी हैं, दिखाते एक भी नहीं। देखो, मैं इस बात के लिए आरएसएस की बिल्कुल भी आलोचना नहीं करता कि उसने स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया। भाई नहीं लिया तो नहीं लिया, ये अच्छी बात है। गांधी नेहरू ने लिया था तो उनको बदले में क्या मिला? चवन्नी छाप लोगों की गालियां। जो लोग सरकार के खिलाफ तो छोड़ दीजिए, अपने हलके के एमएलए, गांव के सरपंच, मोहल्ले के मवाली, थाने के एसएचओ, यहां तक कि सिग्नल पर सरेआम रिश्वत ले रहे हवलदार के खिलाफ भी बोलने की हिम्मत नहीं कर सकते। वो लोग पूछते हैं, अरे अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करके ऐसा गांधी नेहरू ने कौन सा तीर मार दिया? बाकी देश तो छोड़ो, आज इन स्वतंत्रता सेनानियों को खुद उनकी जातियों का समर्थन नहीं मिलता, इसलिए खुद लाला जी का लौंडा गांधी के खिलाफ प्रोपेगेंडा मूवी को प्रमोट कर रहा है। ये मूवी जरूर देखना भाई साहब, गांधी को एकदम एक्सपोज कर दिया विवेक अग्निहोत्री ने। और नेहरू के बारे में खुद शर्मा जी का लड़का बोलता है, अरे काहे का पंडित नेहरू, वो तो मुसलमान था। भगत सिंह, अजीत सिंह, अशफाक उल्लाह खां जैसे हजारों लोगों ने इस देश के लिए अपनी जान दी। उन्होंने सोचा होगा कि एक ऐसा आजाद भारत बनेगा जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर रहेंगे, लेकिन उनको क्या मिला? सरप्राइज, हिंदू राष्ट्र चाहिए, हिंदू राष्ट्र। मैंने यही बात मेरे आरएसएस सपोर्टर दोस्त से पूछी कि भाई इस देश के लिए हजारों सिखों ने, मुसलमानों ने भी अपनी जान दी है, हिंदू राष्ट्र बनाकर उनकी शहादत को क्या जवाब दोगे? तो कहने लगा, अरे अगर मुसलमान अशफाक उल्लाह खां जैसे हो, अगर मुसलमान अब्दुल कलाम जैसे हों तो हमें उनसे कोई दिक्कत नहीं, हर एक मुसलमान को उनके जैसा बनना चाहिए। मैं क्या, वाह ये सही है, सारे मुसलमानों को तुम्हारे हिसाब से साइंटिस्ट बनना चाहिए, जबकि तू खुद हिंदू हो के सदर बाजार में ब्रा पेंटी बेचता है। अब आप ही बताओ, ऐसे लोगों के लिए अंग्रेजों से क्या लड़ना जिन्हें आजादी के 80 साल बाद भी आज तक समझ में नहीं आया कि यहां नहीं थूकना है, यहां नहीं मूतना है, इंडिकेटर दे के मुड़ना है, हेलमेट पहन के चलना है, सिग्नल पर रुकना है, कचरा डस्टबिन में फेंकना है, अपने शहीदों का सम्मान करना है। बताओ उन लोगों को अंग्रेजों से बचा के क्या फायदा जिन्हें एक दिन अश्विनी वैष्णव की ट्रेन में मरना है। जी हाँ, एक साल के भीतर 21,803 यानी लगभग 22,000 लोग रेल हादसों में मारे गए। लेकिन इन मौतों के खिलाफ देश में ना कोई गुस्सा है, ना किसी के पास कोई सवाल है। आप ही बताओ, जिन लोगों की लाइफ की कोई वैल्यू ही नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है? बेशक ऐसे लोग अंग्रेजों के हाथों मारे जाते, मुझे पता है अब कुछ लोगों की देशभक्ति जागेगी, अरे ऐसे कैसे अंग्रेजों के हाथ मारे जाते, ये हमारे लोग हैं, इनको हम मारेंगे। आज के वीडियो में हम आरएसएस के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान की बात करेंगे, उसके हर एक सच और हर एक झूठ को उजागर करेंगे। आज वो सवाल करेंगे जो आज तक शायद किसी ने नहीं किए हैं। आखिर तक देखिएगा, क्योंकि आरएसएस हिंदी फिल्मों की वो पुलिस है जो सब कुछ होने के बाद आखिर में ही आती है, जिसका काम ही होता है विलन के मरने के बाद हीरो को गिरफ्तार करना। मैंने अपने आरएसएस वाले दोस्त को बोला, भाई अब तुम लोगों को ये अखंड भारत की, हिंदू राष्ट्र की याद क्यों आ रही है, जब एक्चुअल में अंग्रेजों से लड़के अपना राष्ट्र बनाने का टाइम था। उस टाइम क्या कर रहे थे?
तब बन जाते गांधी नेहरू से बड़े क्रांतिकारी, उनसे बड़े नेता, करवा लेते खुद ही देश को आजाद, बना लेते अपना हिंदू राष्ट्र, अखंड राष्ट्र। तब कुछ क्यों नहीं किया? बोला कैसे करते, दादू तो आरएसएस में थे। मतलब जिस टाइम आपको खुद बल्ला लेकर मैदान में उतरना चाहिए था, भारत की तरफ से बैटिंग करनी चाहिए थी, उस टाइम तो साइड में बैठ के सांप सीढ़ी खेलने लगे। और अब इतने साल के बाद अंपायर बन के फैसले सुना रहे हो, अरे वो तो आउट था, वो एलबीडब्ल्यू था, वो कैच था, ये देशद्रोही था, गांधी तो ऐसा था, नेहरू तो ऐसा था। अरे गांधी ने दंगे क्यों नहीं रुकवाए, नेहरू ने पीओके क्यों नहीं लिया, अरे अंग्रेजों से पूरी आजादी क्यों नहीं ली, 99 साल की लीज खत्म हो गई तो। एक आरएसएस वाले अंकल मुझे कन्विंस करने लगे, बोले इतिहास में इन कांग्रेसी और वामपंथियों ने सब झूठ पढ़ाया है, कांग्रेसियों को बेवजह महान दिखाया है, जबकि सच्चाई ये है कि ये आजादी कांग्रेसियों की वजह से नहीं मिली। मैं क्या ठीक है अंकल, मान लिया आजादी गांधी, नेहरू, सरदार पटेल की वजह से नहीं मिली, तो किसकी वजह से मिली? सावरकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, हेडगवार, गोलवलकर, जिन्ना, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा या आरएसएस? अंकल बोला अरे आजादी मिली थी भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारियों की वजह से, और ये सारे क्रांतिकारी कांग्रेस के विरोधी थे। मैं क्या ओके अंकल, अब समझ में आया, ये सारे क्रांतिकारी तो कांग्रेस के कट्टर विरोधी थे। तो ये समर्थक किसके थे? सावरकर के, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के, हेडगवार, गोलवलकर, जिन्ना, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा या आरएसएस के? अंकल बोला बात को घुमाओ मत, मैं जो समझाना चाहता हूं वो समझने की कोशिश करो। ये कांग्रेसी तो इतने बड़े देशद्रोही थे कि इन्होंने भगत सिंह की फांसी रुकवाने की कोशिश भी नहीं की। मैंने कहा मान लिया अंकल, कांग्रेसियों ने भगत सिंह की फांसी रुकवाने की कोशिश नहीं की, तो कोशिश किसने की? सावरकर ने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, हेडगवार, गोलवलकर, जिन्ना, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा या आरएसएस ने? बोला बेटा बेटा ये कांग्रेसी तो देश की आजादी चाहते ही नहीं थे, इसलिए तो इन्होंने सुभाष चंद्र बोस की आजादी हिंद फौज का विरोध किया था। मैं क्या समर्थन किसने किया था अंकल? सावरकर ने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, हेडगवार, गोलवलकर, जिन्ना, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा या आरएसएस ने? ये क्या बात हुई, लगता है तू कांग्रेसियों की सच्चाई सुनना ही नहीं चाहता। मैं क्या अंकल सच्चाई तो आप लोग नहीं सुनना चाहते, सच्चाई ये है कि जब गांधी, नेहरू, कांग्रेस अंग्रेजों से लड़ रहे थे, उस टाइम आपके परम पूज्य सावरकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की हिंदू महासभा ने मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन करके सरकारें बनाई थी, जिन्ना को बड़ा नेता बनाया था। सच्चाई ये है कि भगत सिंह को बचाने की, उनकी फांसी रुकवाने की अगर किसी ने कोशिश की तो वो गांधी और कांग्रेस ही थे। भगत सिंह के वकील आसिफ अली कांग्रेसी ही थे, ना कि सावरकर या श्यामा प्रसाद मुखर्जी। सच्चाई ये है कि सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस से अलग जरूर हुए थे, लेकिन वो आखिरी दम तक गांधी और नेहरू का पूर्ण समर्थन करते रहे। इसलिए उन्होंने सेना की एक टुकड़ी का नाम गांधी रखा और एक का नाम नेहरू, ना कि सावरकर या श्यामा प्रसाद मुखर्जी। सच्चाई यह है कि बोस ने कांग्रेस से अलग होने के बाद भी गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किया, जिन्ना और सावरकर को अंग्रेजों का पिछलग्गू कहा। सच्चाई यह है कि बोस ने कांग्रेस से अलग होने के बाद ही महात्मा गांधी को सबसे पहले बापू की उपाधि दी थी। सच्चाई यह है कि आजाद हिंद फौज के सैनिकों का केस नेहरू ने लड़ा था, ना कि सावरकर या मुखर्जी ने। सच्चाई यह है कि आप लोग चाहते हो कि बहस हमेशा दूसरों के बारे में होती रहे ताकि आपका इतिहास छिपा रहे। अरे अपने संगठन, अपने नेताओं के बारे में भी तो बताओ सावरकर ने जेल से छूटने के बाद अंग्रेजों के खिलाफ कौन सी दांडी यात्रा निकाली थी? हिंदू महासभा ने कौन सा असहयोग आंदोलन छेड़ा था? मुस्लिम लीग ने कौन सा सविज्ञ आंदोलन शुरू किया था? और आरएसएस ने कौन सा भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था? बताओ भगत सिंह की फांसी रुकवाने के लिए आपके संगठन ने कहां कहां भूख हड़ताल करी थी,
कब जेल के ऊपर हमला करके छुड़वाने की कोशिश की थी? आपके किस नेता ने आजाद हिंद फौज में भर्ती करवाने के लिए कोई कैंपेन चलाया था? किसने अखंड भारत बनाने के लिए रियासतों को मिलाने का काम किया था? अरे अंकल, अगर लोगों को खुद का सच नहीं बता सकते, लोगों को अपना पूरा इतिहास नहीं बता सकते, तो कम से कम दूसरों के बारे में तो झूठ फैलाना बंद करो प्लीज। इसी के साथ वीडियो में इतना ही दोस्तों। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए। पिछली कुछ वीडियोस के व्यूज़ बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, अगर आप कुछ मदद कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जुड़ने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।